नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य 5 मीरा के पद। मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। पहला पद हमने देखा जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भावना को व्यक्त करती है। अब जो दूसरा पद है उसके बारे में हम देखेंगे। मीराबाई क्या कहती है इस दूसरे पद में? वह भगवान श्री कृष्ण को एक रत्न के समान मानती है और श्री कृष्ण के भक्ति को करने के बाद जो रत्न उन्हें मिला है उसके बारे में वह हमें बताती है। तो आगे बात करेंगे दूसरे पद में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर, न लेवे दिन दिन बढ़त सकायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरकी जस गायो। यहाँ हमें बताया गया है मीराबाई क्या कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। ईश्वर रूपी रत्न मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। यानी कि भगवान की भक्ति की ओर बढ़ने की जो प्रेरणा मुझे मेरे सद्गुरु ने दी है, तो उस सद्गुरु की वजह से मैंने भगवान रूपी रत्न को पाया है। मीराबाई कहती है, हमें समझाती है, मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। अनमोल यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मोल न हो सके, यह अनमोल रत्न मैंने पा लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली। यह अनमोल रत्न ऐसा है जो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रह सकता है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति उसके बारे में हमें बता दी। ईश्वर रूपी रत्न जो ऐसा है ना, उसे कोई चुरा नहीं सकता और ना ही यह खर्च हो सकता है। ऐसा धन है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। यानी कि यह धन ऐसा है ना, उसमें बढ़ोतरी हमेशा होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। यानी कि मेरी जो संसार रूपी नाव है उसमें मुझे तैरना है, तो वह मैंने भगवान रूपी सद्गुरु रूपी खेवनहार यानी कि नाव चलाने वाला नाविक के साथ संसार रूपी सागर मैंने पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। वह कहती है, इस संसार से मुझे कोई लोभ नहीं, कोई माया नहीं। अब तो सिर्फ मेरे एक ही भगवान है और मैं उनके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ और हमेशा श्री कृष्ण के भक्ति में डूबी रहती है, हमेशा उनके गुणगान करती रहती है। वह हमें बताती है। आगे तीसरे पद में मीरा क्या कहती है? तीसरे पद में मीरा हमें बताना चाहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाचीरी, पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासीरी, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई अपही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। देखो तीसरे पद में मीरा हमें क्या बताना चाहती है? रिश्तेदार, घर परिवार सबका मैंने त्याग कर लिया है और श्री कृष्ण के भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति से लीन होकर नाच रही है। भगवान के स्मरण में वह घुंघरू बांधकर नाचने को तैयार हो गई है और नाच रही है। लोग कहते हैं मीराबाई का यह रूप देखकर कि वह पागल हो गई है।
लोगों को लगता है मीराबाई तो पागल हो गई। मीराबाई की सांस कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर मीराबाई के जो पति है राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चित होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। इतनी भगवान के भक्ति में लीन थी, इतना भगवान के ऊपर उन्हें भरोसा था कि वह जहर को भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। अब जो कुछ होगा वह श्री कृष्ण के मर्जी से ही होगा, श्री कृष्ण के मर्जी से ही होगा, ऐसा मीराबाई कहती है। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। मीराबाई कहती है कि आप अजर यानी कि आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अमर है आप, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। यानी कि पूरे पद में मीराबाई और श्री कृष्ण के भक्ति का वर्णन किया गया है। दोनों के बीच में कैसा संबंध है, मीराबाई दुनिया वालों को क्या बताना चाहती है और भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में इस पद में हमें बताया गया है, जो हमें ध्यान से सुनना है और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हुए आगे प्रश्नों को लिखना होगा। तो यह पद था मीराबाई का, जिसमें मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का वर्णन किया हुआ है। आगे और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।